हमारी जो सकाफत है उसमें रूफ टॉप लाइफ का बड़ा दखल है। देखते हैं कि पिजन फ्लाइंग भी रूफ टॉप पर है, कपड़े सुखाने रूफ टॉप पर है, गर्मियों में ऊपर छत पे सोना, और इसी तरह सर्दियों में दोपहर को वहाँ बैठ के औरतें अपने सब्जियां भी काट रही होती हैं, दाने भी खा रही होती हैं। ये रूफ टॉप हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में ऊपर जो ऊपर जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वह हवा भी ज़्यादा साफ़ होती है। तो ये बड़ी हेल्दी एक स्पोर्ट डेवलप हो गई थी काइट फ्लाइंग, और वो स्पोर्ट थी बाकायदा। उसमें बड़े बड़े वो जो कर रहे होते थे, गुड़ियाँ उड़ा रहे होते थे, उनको हम खिडारी कहा करते थे। वो साल के साल 15-20 दिन के लिए नज़र आते थे। सर्दियाँ आती थी तो काइट फ्लाइंग शुरू हो जाती थी, और जो ही सर्दियाँ ख़त्म होती थी, पहला दिन जो बाहर का होता है वो बसंत का दिन होता था। अगर किताबें उठा के देखें तो ये 200 BC से पहले का शौक है पतंगबाजी का, जो डेवलप होते होते फाइटर काइट में बड़े सगीर में आया, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में की जाती है। पतंग उड़ाना या पतंगबाजी जिसको बाद में कहने लगे, दरअसल एक खेल है आम आदमी का और सस्ता खेल। प्रोफेशनल पतंगबाज जो हमारे वक्त में थे वो लोग थे जो खुद पतंग बनाते थे, पतंग उड़ाते थे, पतंग लड़ाते थे, उसके मैचेस होते थे, मुकाबले होते थे। और वो ज़्यादा हम लोग पतंगबाजी अपनी जो है वो मिंटो पार्क जो मीनार पाकिस्तान जहाँ बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ अपना सारा कुछ जाके शुगल करते थे। और वो छुट्टी के दिन अक्सर होता था, जुमे और इतवार को। जो पतंग उड़ाने वाला है वो बिल्कुल बसंत के दिन पतंग उड़ाना भी जो है ना वो अच्छा नहीं समझता, इस वास्ते कि वहाँ पर इनफरादी मुकाबले होते थे, पता होता था किसकी पतंग है, कौन उड़ा रहा है, कौन बेचन लड़ा रहा है, किसके साथ लड़ा रहा है, और वो पता चलता था। एक दूसरे को अपने हाथ दिखाते थे, अपने दाव दिखाते थे, और फिर काटते भी थे। लेकिन उसमें कोई राइफल बंदूक क्लाशनिकोव नहीं होते थे कि ठां ठां गोलियां चले, कुछ नहीं। हार गए तो गले मिल लिए, जीत गए तो गले मिल लिए। तकरीबन 3 फुट बाई 5 फुट के फट्टे रखे गए, उसके ऊपर चढ़ के सब लोग उसको बंदे को देख रहे होते थे, वो पेज लड़ाते थे। और वो फट्टे से उतरना जो है वो फौल समझा जाता था। अगर आप फट्टे से उतर गए हैं तो आपका पेज कटा हुआ तस्वर किया जाएगा। आप देखिए किस कदर तवाजुन का फन है कि पतली सी डोर पे बड़ी सी पतंग हो, और आप हवा का रुख पहचान के हाथ की जुम्बिश से उसको उड़ाते रहे, वो गिरे नहीं, उसको कोई दूसरा मात करके गिरा ना सके। पतंग जो है ना ये एक बड़ी कम्युनिकेशन वाली चीज है। आप देखें कि आप 10,000 गज आपके आगे पतंग है और आपके हाथ में डोर है। आपकी डोर जो है ना इतना ज्यादा कम्युनिकेट आपको करती है कि इस वक्त पतंग क्या जा रही है, कहाँ कोई डोर आपके साथ लग रही है कि नहीं लग रही, कोई डोर आपको काट रही है नहीं काट रही, आपकी डोर किसी को काट रही है कि नहीं काट रही। लेकिन जब से इसको अगवा कर लिया इस खेल को साहिब हैसियत और पैसे वालों ने, और ये तमाशा बन गया खेल की बजाय। देखिए हम बाहर की दुनिया को अपने खेल में शरीक कर सकते हैं, हम उन लोगों को अपने त्यौहार के मुतालिक बता सकते हैं जो हमारे त्योहारों के मुतालिक नहीं जानते। मगर ये क्या तरीक़ा है कि या हम 180 दर्जे के फ़र्क से सोचते हैं हमेशा। कुछ ने तो ये कह दिया बसंत हराम है। त्यौहार हराम नहीं है, किसी भी चीज़ में हद से गुजर जाना हराम है। काइट फ्लाइंग जो है इसका कोई हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस सरजमीन की मौसम से ताल्लुक़ है। ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, हिंदुओं का त्यौहार बसंत पंचमी है। पतंगबाजी जी है उतों चली सी इब्तदाई अपना चाइना तो चलती चलती हाले पूरी दुनिया के फैल चुकी। हूँ ये फन बन चुके हैं जी कंस्ट्रक्शन मतलब मैनुफैक्चरिंग है
ਜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਪਾਨੀ ਦਾ ਆਰਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪਤੰਗ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये गलत है जी। गलत किया नहीं, गलत नहीं। Don't ban it. नहीं, ये बहुत बुरा किया है। It's part of our lives, it's part of the culture of this country, and they just can't do this. बिल्कुल, मुझे उससे दिली दुख है कि जो बच्चों की गर्दनें कटी, लोगों की गर्दनें कटी, उसमें कई लोग अपने घर के वाहिद कफील थे। मगर अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट ने इस बात पर तवज्जो देने के लिए कि इस बात का सबब क्या है, उस बात को ख़त्म कर दिया। If you ride a car, you can have an accident. That doesn't mean that you ban the cars. कैसे वाक़यात नहीं है कि लोग कोई गेम करते हुए हमेशा के लिए अपाहिज हो गए, क्या वो गेमें बंद कर दी गई? हमको इसको बचाना है, अपने कल्चर को, कल्चर के साथ साथ उन लाखों लोगों का जिनका रोजगार है। ये 5-10 हज़ार आदमी नहीं है, एक जम्मे गफीर है जो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ही अब देख रहा है, और तो इसके अलावा किसी के पास कोई आसरा ही नहीं रह गया। सानू रोजी नहीं चाहिए, सानू पेड़ नहीं लगा है ना पेड़, तो फिर साडा कारोबार खोलन, जिहड़ी चीज़ नुकसान देवे वो बंद करन। सिर्फ इनको कारोबार बंद करने का हक है, उसका मुतबादल देने का हक नहीं है इनको। किसी चीज़ पे भी पाबंदी लगाना कोई हल नहीं। मैंने एज ए साइकेट्रिस्ट मैं ये समझती हूँ कि किसी चीज़ पे भी कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लोगों को लॉजिक से एजुकेट करना चाहिए, और चीज़ों की अवेलेबिलिटी के साथ लोगों को आप ज़्यादा उससे दूर रख सकते हैं। अगर आप जिस चीज़ पे आप पाबंदी लगा देंगे उसका ज़्यादा नेगेटिव साइड ज़्यादा सामने आती है। आप स्ट्रेसफुल हैं, आपके पास बहुत सारे क्लब्स नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे नौजवान हमारे जाके खेल सकें, स्विमिंग कर सकें जैसे बाकी सारी दुनिया में है। तो अगर वो कोई भी इजीली कोई गेम कर सकते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर एक हेल्थी एक्टिविटी को ख़त्म कर देंगे तो अनहेल्थी एक्टिविटी उससे जन्म लेंगी, और अनहेल्थी एक्टिविटीज़ ने जन्म लिया, आपने देखा। अंदरूनी शहर में ये गेम बहुत खेली जाती है, जहाँ बहुत कंजेस्टेड लोग रह रहे हैं, उनके पास ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो घर की छतें तो है ना, तो छतों पे बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि छत के साथ चार दीवारी भी हो। जो डोर आगे जाती है गुड्डी के साथ वो तो नुकसान नहीं करती। अगर गुड्डी के साथ ज़्यादा डोर हो तो वो बड़ी आस्ता आस्ता चलती है, अगर थोड़ी डोर हो वो सामान में चढ़ जाती है। जो डोर बैक आती है ना वो नुकसान करती है। जो बाहर मम्मी डैडी है ना उन्होंने मशीनें रखी हुई है, उसके ऊपर चढ़ी रखी हुई है, बटन लगाए हुए हैं, जब पतंग काटी जाती है बटन दबाते हैं, तलवार से ज़्यादा तेज डोर निकलती है। जब मोटर से वो डोर खींची जा रही है, ज़ाहिर है बच्चों की गर्दनें भी कटेंगी, मोटरसाइकिलों वाले भी जख्मी होंगे। अगर कानून की बात करें तो मोटर बाइक पे टैंकी में बच्चे को अलाउ नहीं है। कानून के अंदर एक बच्चा भी एक फर्द है। कानून जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2 बंदे बैठेंगे, और जो 2 बंदे बैठेंगे वो पीछे सीट के ऊपर बैठेंगे, टैंकी के ऊपर कोई आदमी नहीं बैठेगा। जो मेरे पास कन्वेंस है उसी पे बैठाना, और किस पे बैठाना है बताया मुझे, क्या चीज़ खतरनाक नहीं है पाकिस्तान में? खतरा तो हर चीज़ में है, या तो डोर भी नहीं है तो फिर भी बम धमाके हो रहे हैं, फिर क्या करें? एजुकेट करें लोगों को, घर वालों का फ़र्ज़ है, मोहल्ले वालों का है। पुलिस पीछे लगा के आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे ज़माने में था तालीम और तरबियत, अब जहाँ भी नारा है तालीम तालीम तालीम, तरबियत तो बीच में उड़ी गई है। कानून से ज़्यादा ताकतवर शऊर होता है। मेरी लोगों से एक ही इल्तजा है कि खुश होना सीख लीजिए, और खुशी ढूंढने से मिलती है। मेरा ख्याल है हमें वापस उस सकाफत में जाना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसके साथ हो। मेरे पास इतने पतंगों का एक कब्रिस्तान बना हुआ है, अंदर कागज का कब्रिस्तान बना हुआ है।
डोरों का कब्रिस्तान बना हुआ है अंदर। बस आराम से कभी कभी उनको यादें ताज़ा करने के लिए देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। बस आसमान